फिर अखिलेश भैया का फोन आया कि लड़ा दो पगला, क्या दिक्कत है। नेता नहीं बल्कि एक बेटा की जो व्यवस्था है, कॉलेज हो जाएगा तो क्या उसमें एक ही समुदाय के बच्चे, यही मंजूर था कि बेटा अब सिर्फ आवाज बन के नहीं बल्कि इनकी ताकत बन के तुझे लड़ना है। तो बेरोजगारी है और उसी पे चुनाव हो रहा है। और शायद कॉलेज हो जाएगा तो क्या उसमें एक ही समुदाय के बच्चे, जो नाले की प्रॉब्लम है, क्या किसी एक जाति को प्रॉब्लम की है। देश यादव और गाजीपुर से चल के आया हूँ, जो कि मैं कुछ भोजपुरी श्रोता हैं उनके मतलब क्वेश्चन है, उन्हीं को आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो भैया थोड़ा बताइए आप। लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज ये छोटे हैं बट आपका एक छोटा सा प्रयास और छोटा सा सब्सक्राइब इनको बड़ा बना सकता है। तो आप प्रयास करिए कि जनता जो होती है भगवान होती है, और भगवान चाहे तो उसका भक्त दुनिया में सबसे बड़ा होता है और भगवान से भी बड़ा भक्त बन जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करो। आप छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस खुशी में हमारी तरफ से सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये छपरा की जनता लड़ रही है। और आज चुनाव सिर्फ छपरा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हो रहा है, और पूरे बिहार के युवाओं का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, और उसी पे चुनाव हो रहा है। और शायद मुझे लगता है, आभास हो रहा है कि बिहार अब से पहले मतलब 15-20 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि भाभी चुनाव लड़ेगी, वो भी मांझी से। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप मांझी से ना चुनाव लड़ करके ये छपरा से चुनाव लड़ रहे। में सबसे बड़ी चीज़ कि मैं सिटिंग विधायक भी थे माले के, और दूसरी की वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे जो भी होगी। तो उन लोगों का क्वेश्चन है कि आप अच्छा समाज सेवा कर ले रहे थे हीरो बनने के बाद भी, फिर भी आपको फिर इस लाइन में आने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा कौन सा कार्य था जो वहां से आप नहीं? भगवान को यही मंजूर था कि बेटा अब सिर्फ आवाज बन के नहीं बल्कि इनकी ताकत बन के तुझे लड़ना है। इसीलिए भगवान ने मुझे भेजा, और 1 घंटे में वो टिकट सारी चीज़ें हुई, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं 2 दिन डिप्रेशन में था कि मैं क्या कर दिया, मैं कहाँ गलत हो गया। लेकिन मुझे लगा नहीं, भगवान कुछ अलग चाहते हैं मुझसे, और इसीलिए इसका भी स्वागत है। और जो दर्द मेरे दिल में थी वो मैं दुनिया को बताता था, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या शब्दों के माध्यम से। तो मैं चाहता था कि सिर्फ बोलने से नहीं, भगवान को लगा कि नहीं, अब तू उसी बीच में जा जहाँ से तेरी पैदाइशी हुई है, जहाँ से तू पैदा हुआ, उसी घर में जा। पहले अपने घर को बेहतर कर, उसके बाद शायद तुझे देखकर बाकी। अफवाहें जैसे ऐसे आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो यहीं के हैं, सदर के ही हैं, और वो लोग अदर के हैं। तो इस पे कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? हम अदर नहीं सदर के ही हैं, अब उनको बता देते हैं। आप देखिए, आपको अदर लगता है, आप अदर नहीं हो, सदर के ही हो, फिर भी सदर को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि वो भोजपुरी का अच्छा चाहता था, फिर आरजेडी का नेता बन के घूम घूम के वोट मांग रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मांगा नहीं जाता है, वोट तो आशीर्वाद के रूप में है। मैं यहाँ किसी से वोट मांगने नहीं आया हूँ, मुझे लगा मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मैं राजनेता नहीं बल्कि एक बेटा हूँ। अलग से मेरे वाइफ का नाम दे दिया कि नहीं, अब चुनाव लड़ाइए उनको। मैं बोला नहीं यार, रहने दो, वो तो घर परिवार संभालने वाली है। फिर भैया ने भी बोला कि ठीक है लड़ा दो। फिर अखिलेश भैया का फोन आया कि लड़ा दो पगला, क्या दिक्कत है। तो मैं बोला कि ठीक है, आप लोग आदेश हो रहा था, मैं लड़ा देता हूँ। फिर अब वाइफ का पंगा आ गया कि वो मान ही नहीं रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, बच्चे छोटे हैं कैसे जाऊँ, बच्चे छोटे हैं कैसे जाऊँ। मैं बोला कि चलो, मान भी गई। जैसे आई उनका पेपर सारा सबमिट हो गया, अचानक से पता चला कि वोटर लिस्ट में 2 दिन पहले 2 दिन लेट हो गए हैं हम, उनका नाम ही नहीं जुड़ पाया। इसकी वजह से मुझे लड़ना पड़ रहा है, बट ठीक है, कोई बात पता नहीं उनका क्या नाम है। वो कह रहे हैं कि वो वही रहे इसीलिए आरजेडी से आया है। तो जाति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे भैया? नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, और मैं इंसान बन के चाहता हूँ ना कि हर इंसान की, आज ये बताइए, जो नाले की प्रॉब्लम है, क्या किसी एक जाति को प्रॉब्लम की है? वहाँ तो हर समुदाय के लोग परेशान हुए। अस्पताल की जो व्यवस्था है, अगर वो ठीक हो जाएगी तो क्या एक समुदाय के लोग उसमें जाके इलाज कराएंगे? नहीं ना। अगर बेहतर कॉलेज हो जाएगा तो क्या उसमें एक ही समुदाय के बच्चे पढ़ेंगे? यहाँ जो भी व्यवस्था होगी वो एक समुदाय के लिए नहीं होगी। और मेरे मन में ये भाव है कि जो चीज़ें प्रॉब्लम हुई है, जो बर्बाद हुई है, जो यहाँ के लोग ने यहाँ रह के भी उसको बेहतर नहीं किया, मैं कोशिश करूँगा जो उसको कितना बेहतर बना सकूँ।